बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, क्या हाल है? सब ठीक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए 3 ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टॉक्स लेके आए हैं जो कि आपको थंबनेल में जैसे पता चल रहा है, शेल, PICT, यूनिटी। इन तीनों शेयर्स का क्या किया जाए? इनमें अपर कैप भी लग रहे हैं, नेगेटिव खबरें भी हैं और इन तीनों के बारे में मुतज़ाद बातें भी हैं। बहुत से लोग जो है वो लोगों को डरा भी रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं जो कह रहे हैं जी इसको पकड़ लो, ये तो बुलंदियों पे जा रहे हैं, ये तो इनको कैप ही नहीं टूटने 1 महीना। तो ये सारी चीज़ों का क्या किया जाए? क्या ये वाकई बुलंदियों पे जा रहे हैं या फिर ज़मीन बोस होने जा रहे हैं? आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो जाए, ये सब कुछ आपको बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, तमाम दोस्तों भाइयों के साथ शेयर कर लें। और जो दोस्त हमारे पेड ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप इस पे वॉइस मैसेज करें और ग्रुप में ऐड हो जाएं। जी तो दोस्तों देखिए, मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या मामलात हैं। जहां तक मेरे कान में बातें पड़ी हैं, इसकी कुछ खबरें, कुछ न्यूज़, इसकी कोई मामला। सबसे पहले मैं शेल के बारे में बताता हूँ, टाइम ज़ाया किए बगैर। देखें, शेल पाकिस्तान एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, बाहर की कंपनी है और बाहर तो इसकी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है। इनके मामलात बहुत अच्छे हैं और पूरे यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में, सब जगह पे इसके जो है वो सर्विस स्टेशंस हैं और सेल पॉइंट्स हैं और बड़ी ठीक ठाक सेल है। लेकिन बाज़ मुल्कों में, जैसे कि बरतानिया में भी देख लें, और एक और मुल्क है वो जो है मैं पॉइंट आउट नहीं कर सका, वो मैंने पढ़ा है लेकिन उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं है। एक वो मुल्क और एक पाकिस्तान, 3 मुल्कों में इसकी सेल जो है ना वो पिछले 4 से 5 सालों में डिक्लाइन का शिकार हुई है और लॉस में कंपनी चली गई है जो कि प्रॉफिट में थी, जिसकी के वजह सामने नहीं आ सकी कि इनके फंडामेंटल्स की वजह से या कुछ और वजूहात हैं। ये चीज़ें जो है ना, ये जारी सी बात है कि कंपनी के अंदरूनी मामलात होते हैं, ये इनको पता होती है कि या तो मैनेजमेंट तगड़ी नहीं थी। देखिए, बाकी पूरी जगह पे इनको अच्छा तगड़ा प्रॉफिट है, लेकिन इन 3 मुल्कों में क्या वजह है कि ये है। तो लिहाजा इसका जो है, इनकी जो पेरेंट कंपनी है शेल, उसने ये डिसाइड किया कि इन जगहों पे इसको क्लोज किया जाए, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान में भी इसको क्लोज से मुराद के जारी सी बात है, ये तो नहीं कि पांडे टिंडे अपने संभाल के, जैसे एक किराए का घर छोड़ते हैं वो ट्रक में रखे और अपने दूसरी तरफ चले गए। नहीं, ये बड़ी कंपनियां होती हैं, इनके बड़े मामलात होते हैं, इनको सेल किया जाता है। अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अभी तक लॉस में हैं, या अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक अमेजिंग गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको मिलेंगी डेली बाय सेल कॉल्स विद बाय सेल टारगेट। इसकी मंथली फीस है 1000 रुपीज। उसके बाद हम अपना सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसका नाम है प्रीमियम ग्रुप। इसमें आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप वाली सर्विसेज मिलेंगी, उसके साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज करवाया जाएगा। थर्ड नंबर पर हम आपको अपना लर्निंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z मुकम्मल नॉलेज फराहम की जाएगी और आपको बनाया जाएगा एक बिग प्लेयर। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। इनके असर्ट्स होते हैं यहाँ पे, काफ़ी मामलात होते हैं, काफ़ी जो है ऐसे ही नहीं होता आसानी से कि बस मुंह से निकाला और चीज़ अपना। यहाँ फिर आपके पास कोई टीवी फ्रिज है, आपने कहा जी बेचना है, जाके मार्केट में बेच दिया, या बाइक है, गाड़ी है, मार्केट में बेच दी, ऐसे नहीं बिकती। इसका जैसे इन्होंने अनाउंसमेंट दी है, अब जो बैरून मुल्क है, पाकिस्तान भी है, सब सोच विचार कर रहे हैं किसने लेना है। ये इसका रेट था 76 रुपये के करीब और ये 65 पे भी चली गई थी जब ये इस कंपनी की न्यूज़ आई। उसके बाद फिर मुख्तलिफ खबरें आती रहीं। पहले पाक रिफाइनरी और अपना इसके एयर लिंक के बारे में आया कि ये दोनों मिल के शेल को एक्वायर कर रही हैं। उसके बाद फिर आ गई जी कि एयर लिंक और अपना नेशनल रिफाइनरी मिलके ले लें। फिर एक और अगेंस्ट खबर आ गई कि पाक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी मिलके ले। अब ये चीज़ों का भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, जिसकी बेस के ऊपर इस शेयर का रेट 76 रुपये से इस वक्त 142 पे आ चुका है, जो कि अभी मजीद भी
ऊपर जा सकता है, 170-80 तक जा सकता है। तो दोस्तों अब इसके बढ़ने की वजह क्या है? इसके बढ़ने की वजह यह है कि इस कंपनी की बुक वैल्यू अच्छी है, एसेट्स अच्छे हैं, इंटरनेशनल जो पेरेंट इसकी कंपनीज हैं वो बड़ी जानदार और स्ट्रांग हैं, और ये कंपनीज अगर कम से कम अपनी बुक वैल्यूज के हिसाब से अगर बिकती हैं ना, अपने यानी कि लगा लें एसेट्स के हिसाब से, जो इनकी वैल्यूएशन है, वैल्यू होती है ना हर चीज़ की, उसकी अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से बिकती है, तो ये कम से कम 200 रुपये तक ये बिकती है। तो इसका रेट 200 तक आ सकता है अगर ये खबरों में कोई सदाकत है वो लेने जा रही हैं तब। अगर वो चीज़ें यानी कि इसकी कोई डिक्लाइन बीच में न्यूज़ आ जाती है कि ये बातें गलत है, तरदीदी नोट्स आ जाते हैं, तो ये वापस 100 रुपये पे भी आ सकता है। ये आपको मैंने क्लियर बता दिया। अब आगे आपने खुद, मैंने आपको दोनों रुख बता दिए, अब आपने खुद डिसाइड करना है कि क्या करना है। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे पीआईसीटी आपको पता है, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, जो हमारे कराची सी पोर्ट के ऊपर इसके मामला सारे चल रहे थे। इसका 51 साला कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया गवर्नमेंट से, और वो मिल गया है जी यूएई को, केपीटी। तो जो है ये वाला सारा मामला अब चला गया है यूएई के पास से, सारे उसके मामला, उसके इंतजामात। अब ये फिल वक्त हो गया बिल्कुल फारिग, यानी कि समझ लें कि एक बंदा जॉब कर रहा था, उसको जॉब से हटा दिया गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, वो रिटायर हो गया, वो ख़त्म। अब ये है कि गवर्नमेंट ने जिस बेस के ऊपर वो, अब इसका ये भी बता दूं कि ये 170-80 पे था, इसको फ्लोर लगने शुरू हुए, फ्लोर लगाता ये जनाब आके रुका कितने पे, 38 रुपये पे। वहाँ पे फिर एक गवर्नमेंट की दोबारा से अब उनकी शायद इसको उठाने की प्लानिंग है या कुछ और थी, कि उन्होंने न्यूज़ एक दी है कि केपीटी के साथ इसके मामला कुछ सॉर्ट आउट करवाए जा रहे हैं, एज अ सपोर्टिव कंपनी उसका ये काम करेगी, जिसकी बेस पे ये दोबारा अपर कैप लगने शुरू हो गए हैं। तो अभी ये हवाई बातें हैं, कोई बाकायदा तौर पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अगर ये उसका तरदीद आ गई तो ये दोबारा नीचे आके 38 से भी नीचे 25-26 पे जा सकता है। अगर ये कंफर्मेशन एग्रीमेंट हो गया तो ये जो है ये आगे जाके दोबारा 150 तक भी जा सकता है। तो ये भी आपके सामने रख दी है। अब आपने तवज्जो फरमानी है कि क्या करना, मैंने दोनों रुख बता दिए। तीसरे नंबर पे जी यूनिटी के कोई तेल नहीं निकल आया इससे, कोई ऐसे मामला नहीं हुए, कुछ ग्रुपों ने मिल के इस पे सट्टा कर रहे हैं और इसको उठा रहे हैं, इसकी शॉर्ट इन्होंने पकड़ी है और ये करोड़ों में यानी कि शेयर्स को बाय कर रहे हैं और इसको ऊपर लेके जाएंगे, वहाँ पे इसको फिर सेल करेंगे बड़े हाई लेवल पे और इस पे शॉर्ट्स खेलेंगे। अब मैं आपको तफसीली वजाहत पूरी नहीं बता सकता, क्योंकि ये भी बातें हैं जो मेरे तक पहुँची हैं, मुख्तलिफ ग्रुपों में डिस्कस हो रही हैं, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, और हो तो ये कन्फर्म बात है, सट्टा ही रहा, क्योंकि एक शेयर 12 रुपये का डायरेक्ट 28-29 का 30 का हो जाए, ये बात समझ में नहीं आती। SECP की तरफ से भी इनको नोटिस मिला कि ये इतनी अनयूजुअल मूवमेंट क्यों हो रही है, तो लिहाजा इससे बचें। ये तो मैं डायरेक्ट कहता हूं बचें, ये नहीं कि आप तवज्जो फरमाएं, बचें, इससे दूर रहें, वो आपका फायदा है, ये सेफ साइड इन्वेस्टमेंट। बाकी ये दूसरे शेल और PICT वो भी मेरे ख्याल में बचें तो बेहतर है, जिसमें PICT और यूनिटी है, इसको 50% कहता हूँ, PICT को बचें। शेल को आप चांस ले सकते हैं लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, और PICT को भी जो 50% मैं कह रहा हूँ ले लें, वो भी स्टॉप लॉस के साथ, उसके बगैर लेना बिल्कुल गलत है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त खादिम मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।